बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरह अल-अराफ की आयत नंबर 59 का तर्जुमा, हमने नूह को उसकी कौम की तरफ भेजा। उसने कहा, ऐ बिरादराने कौम, अल्लाह की बंदगी करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई खुदा नहीं। मैं तुम्हारे हक में एक हौलनाक दिन के अजाब से डरता हूँ। सूरह अल-अराफ आयत नंबर 47। इस तारीखी बयान की इब्तदा हजरत नूह इस्लाम और उनकी कौम से की गई है, क्योंकि कुरान की रूह से जिस साल निज़ाम जिंदगी पर हजरत आदम इस्लाम अपनी औलाद को छोड़ गए थे, उसमें सबसे पहला बिगाड़ हजरत नूह इस्लाम के दौर में रोनमा हुआ और उसकी इस्लाह के लिए अल्लाह ताला ने उनको ममूर फरमाया। कुरान के इरशादात और बाइबल की तसरीहात से ये बात महक़ूक़ होती है कि हजरत नूह इस्लाम की कौम उस सरजमीन में रहती थी जिसको आज हम इराक के नाम से जानते हैं। बाइबल के आसार कदीमा में बाइबल से कदीम तर जो कुतुबात मिले हैं उनसे भी उसकी तस्दीक होती है। इनमें तकरीबन इसी किस्म का एक किस्सा मज़कूरा है जिसका जिक्र कुरान और तौरात में बयान हुआ है और उसकी जय वक़ुआ मसल के नवाई में बताई गई है। फिर जो रवायत करस्तान और अर्मिया में कदीम तरीन जमाने से नस्लन ब नस्ल चली आ रही है, इनसे भी मालूम होता है कि तूफान के बाद हजरत नूह इस्लाम की कश्ती इसी इलाके में किसी मकाम पर ठहरी थी। मुसल के शमाल जजीरा इब्न उमर के आसपास उर्मिया के सरहद पर कोई इस तरह के नवाई में नूह इस्लाम के मुख्तलिफ आसार की निशानदेही अब भी की जाती है और शहर नखचवान के बाशिंदों में आज तक मशहूर है कि उस शहर की बिना हजरत नूह इस्लाम ने डाली थी। हजरत नूह इस्लाम के उस किस्से से मिलती जुलती रवायात यूनान, मिस्र, हिंदुस्तान और चीन के कदीम लिटरेचर में भी मिलती हैं और इसके अलावा बर्मा, मलाया, जज़ायर, शर्क़ुल हिंद, ऑस्ट्रेलिया, न्यू गिनी और अमेरिका, यूरोप के मुख्तलिफ हिस्सों में भी ऐसी रवायात कदीम जमाने से चली आ रही हैं। इससे साफ ज़ाहिर होता है कि ये किस्सा उस ऐस से तलक रखता है जबकि पूरी नस्ल आदम किसी एक ही खुत्ता जमीन में रहती थी और फिर वहां से निकलकर दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में फैली। इसी वजह से तमाम कौमें अपनी इब्तदाई तारीख में एक हमगीर तूफान की निशानदेही करती हैं, अगरचे मरूम आयाम से उसकी हकीकी तफसीलात उन्होंने फरमोश कर दी और असल वाक़या पर हर एक ने अपने अपने तख़ील के मुताबिक अफसानों का एक भारी खौल चढ़ा दिया। सूरह अल-अराफ आयत नंबर 48। यहाँ और दूसरे मकामात पर हजरत नूह इस्लाम और उनकी कौम का जो हाल कुरान मजीद में बयान किया गया है, उससे ये बात साफ ज़ाहिर होती है कि ये कौम ना तो अल्लाह ताला के वजूद की मुनकिर थी और ना उससे ना वाकिफ थी, न उसे अल्लाह की इबादत से इनकार था, बल्कि असल गुमराही जिसमें वो मुब्तला हो गई थी शिर्क की गुमराही थी। यानी उसने अल्लाह ताला के साथ दूसरी हस्तियों को खुदाई में शरीक और इबादत के इस्तिकाक में हिस्सेदार करार दे लिया था। फिर इस बुनियादी गुमराही से बेशुमार खराबियां उस कौम में रोनमा हो गईं जो खुद साख्ता माबूद खुदाई में शरीक ठहरा लिए गए थे। उनकी नुमाइंदगी करने के लिए कौम में एक खास तबका पैदा हो गया जो तमाम मजहबी, सियासी और माशी इक़्तिदार का मालिक बन बैठा और उसने इंसानों में ऊंच और नीच की तकसीम पैदा कर दी, इज्तिमाई जिंदगी को जुल्म और फसाद से भर दिया और इखलाकी फस्को फाजूर से इंसानियत की जड़ें खोखली कर दी। हजरत नूह इस्लाम ने इस हालत को बदलने के लिए एक ज़माना दराज तक इंतहाई सब्र और हुकमत के साथ कोशिश की, मगर अमाम नास को उन लोगों ने आपने मक्कर के जाल में ऐसा फंसा रखा था कि इस्लाह की कोई तदबीर कारगर न हुई। आखिरकार हजरत नूह इस्लाम ने खुदा से दुआ की कि इन काफरों में से एक को भी जमीन पर जिंदा न छोड़, क्योंकि अगर तूने इनमें से किसी को भी छोड़ दिया तो ये तेरे बंदों को गुमराह करेंगे और इनकी नस्ल से जो भी पैदा होगा बदकार और निमक हरामी पैदा होगा। तफसील के लिए मुलाहिजा हो सूरत हूद रकू 3, सूरत शायर रकू 6 और सूरत नूह मुकम्मल।